तो दोस्तों, यदि आप परेशान हैं, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशानी का कारण यही कि आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं। प्रेजेंट में आप रहने नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। प्रेजेंट में रहने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के बारे में देखना होगा। अगर आप फ्यूचर और पास्ट में ही जीते हैं तो आपको ये दिक्कत आएगी। तो आप जो सामने है उसको देख नहीं पाते हैं और आगे की हमेशा अपेक्षा में रहते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, या फिर आप पीछे जाते रहते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप प्रेजेंट में रहें। अगर आप पीछे जाएंगे तो दुख होगा, है ना, जो मेरा जीवन ऐसा था, मैं ये था, मैं वो था, तो दुख बराबर आपको रहेगा। अगर आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तब भी आप दुखी रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर भी आपको दुखी देगा। फ्यूचर में आप हमेशा सोचेंगे कि मैं ये चीज़ आ जाए तब मैं सुखी होऊंगा, ये चीज़ आ जाए तब मैं सुखी होऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरे बड़े हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आदमी सोचता रहता है हमेशा। तो जो प्रेजेंट की जो खुशी, उसके जो वर्तमान में उसके जीवन में चल रहा है, वो भी उसका ऋण होता चला जाता है। यानी कि जो वर्तमान में वो अच्छे से जीवन यापन कर रहा है, वो भी उसका ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि वो तो हमेशा पास्ट और फ्यूचर में सोच रहा होता है। एक बात ध्यान रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब तक आप ये थॉट सोचेंगे नहीं कि जो मुझे मिला है वो सर्वोत्तम है ना, उसको आपको सहेज कर रखना है, उसी में आपको खुशी ढूंढनी है। खुशी कहीं से बाहर से आएगी नहीं, आपको ही सर्च करना पड़ेगा, आपके अंदर ही खुशी है। जब आप अंदर से खुश रहेंगे तभी आप बाहर भी खुश रह सकते हैं। तो इसमें क्या है, मन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जो हमारा मन है वो बहुत ज़्यादा भटकता रहता है। मन के भटकाव को रोकने के लिए सबसे सुंदर उपाय है कि आप शांत चित्त बैठें। शांत चित्त बैठने के लिए आपको डेली बैठना है ना। जब तक आप डेली बैठेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को शांत चित्त रख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए निकालना है। क्या आप कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? 24 घंटे में 2 घंटे कम से कम आपको अपने लिए निकालना है और शांत चित्त बैठें। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अगर 2 घंटे भी नहीं निकाल सकते तो 1 घंटा कम से कम आपको निकालना है। आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में, कॉलेज में, स्कूलों में क्या होता है, जो पीरियड्स होता है 40 मिनट्स का होता है, 40 मिनट टू 45 मिनट। तो इसमें क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो मन में जो थॉट्स होते हैं वो 40 मिनट तक आपके बैठने के बाद भी आपके आसपास घूमते रहते हैं। थॉट्स लगातार 40 मिनट आपके आसपास आएंगे। 40 मिनट बाद वो धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, यानी धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे। जो आपके थॉट्स लगातार जो विचार चल रहे हैं, जो आपके अंदर जो बार बार उलझनें चल रही हैं, वो 40 मिनट तक, कम से कम आपके 40 मिनट तक रहती हैं। तो अगर आप 1 से 1.5 घंटे बैठते हैं डेली, यानी 5% ऑफ टोटल टाइम ऑफ योर्स, यानी कि 90 मिनट हो गए। 90 मिनट अगर आप बैठते हैं, भले ही सुबह बैठें या रात्रि में बैठें, किसी भी टाइम बैठें तो 40 मिनट बाद क्या होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो रुकना शुरू हो जाएंगे और जो आपकी पॉजिटिव वेव्स हैं, यानी कि जो मन शांत होना, आपका 40 मिनट बाद होगा। फिर उसके बाद आपको उस आनंद की अनुभूति में आप उतरना प्रारंभ करेंगे 40 मिनट के बाद। 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट बैठना ही बहुत कठिन है। लोग 5 मिनट बैठकर उबाल जाते हैं ना। 5 मिनट बैठेंगे उनको बड़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। आंखें बंद करके शांत चित्त बैठना और कुछ नहीं सोचना है, श्वास पर ध्यान देना है। जो श्वास आ रही है, जा रही है, बस उस पर ही फोकस करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे तो आप शांत चित्त बैठेंगे और आपको सांस पे ही ध्यान लगाना है। ये कंटिन्यू करते चलिए, तो उसमें फिर क्या है, फिर आपको करते चले जाएंगे तो जीवन आपका धीरे धीरे आपका ठीक होगा। जब आप 40 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके विचार शून्य हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या उनकी जो वेग था वो कम हो रहा है, जो वेलोसिटी थी, जो विचारों की पावर थी वो कम हो रही है और धीरे धीरे आप शांत हो रहे हैं। शांत चित्त जब आप धीरे धीरे होंगे तो आप जो अपने जीवन में आप महसूस कर पा रहे हैं, यानी कि जो आप दुख है ना, कुंठा है, घमंड है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को आप धीरे धीरे कम कर पाएंगे 40 मिनट बाद। ये आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है अगर आपको जीवन में कुछ पाना है। और हमेशा पॉजिटिव रहें, है ना, पॉजिटिव सोचें।
जीवन में पॉजिटिव ना रहने के पीछे दुख बहुत बड़ा कारण है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते तो दुख में रहेंगे, ये तो निश्चित है। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव रहें, उसके लिए शांति से बैठें और लगातार बैठें। तो ये इसी के साथ आप डेली बैठिए, शांति से बैठकर शांत, और डेली 21 दिनों तक कीजिए, और इसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है वो बताइए। ठीक है, शांति से बैठ जाना है, अपने श्वासों पर ध्यान देना है। जो श्वास आ रही जा रही है उस पर ध्यान देना है। इसके पश्चात आपको ये चलता रहेगा। आप और ज़्यादा इधर उधर की देखिए, जीवन में आप कुछ बदल नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जब तक आप स्वयं को बदलेंगे नहीं। तो स्वयं को पहले बदलें, स्वयं को पहले जानें, उसके पश्चात फिर बदलाव प्रारंभ करें। और आप प्रभु का हमेशा धन्यवाद दें कि मुझे भगवान ने बहुत अच्छा शरीर दिया है। प्रेज़ करें, हमेशा प्रेज़ करें, सुबह शाम उठते हुए अपने आप को प्रेज़ करें, अपने परिवार को प्रेज़ करें, और प्रभु का धन्यवाद दें कि मुझे जो दिया है बहुत है, उत्तम है, और जो मिलेगा वो भी उत्तम होगा। जो है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आगे की भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। उसकी चिंता में वर्तमान को मत ख़राब कीजिए, है ना। ये जो पास्ट में जो बीत गया है, रिग्रेट है, उसका कुछ ऐसा पाप हो गया है, वो रिग्रेट है, उसको भूलने का प्रयत्न करें, है ना। उसको क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं तो करें।